बोलो हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य गोपीचंद तथा भरथरी की सत्य घटना। गोपीचंद जी तथा भरथरी जी दोनों राजा थे, मामा भांजा थे। भरथरी जी गोपीचंद के मामा थे। दोनों कुछ समय बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने। दोनों के संत बनने की अलग अलग कहानी है, जो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुके हैं। आज की इस सच्ची घटना में दोनों संत एक साथ हैं। आज हम आपको गोपीचंद जी तथा भरथरी जी की एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भरथरी जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करें। आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है। वहाँ का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भक्त अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनवाने का काम करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे। वे मेरे पास मिट्टी खोदने तथा मटके तैयार करने का काम करते हैं। केवल रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्तियों का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारी 2 व्यक्तियों की रोटी लेकर गई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगी। भोजन रखकर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि बेटा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तीनों ने बांटकर रोटी खाए। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में तो केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजने लगी। तीनों उसी में संतोष कर लेते थे। किले का कार्य 12 वर्ष चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिए। अंत के वर्ष की बात है। गोपीचंद तथा भरथरी ने कुम्हार से आज्ञा ली। हमारी साधना पूरी हुई। हम गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है, इनका नाम भरथरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए वहां से दोनों चले गए। जिस समय मटके निकालने लगे तो देखा कि प्रत्येक मटका आधा सोने का था, आधा कच्चा था। हाथ लगते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवाना, वे तो कोई देवता थे। तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया। मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा स्वर्ण का हो गया। कुम्हारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। इस प्रकार गोपीचंद और भरथरी जी अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। जो अमृतत्व उस साधना से मिलना था, वह भी अटल विश्वास करके साधना करने से हुआ। विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी भक्ति, ये कार्य तो सारा संसार कर रहा है। मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं या अन्य कठिन व्रत करते हैं। परंतु उन्होंने गुरु यदि जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की। गुरु जी के कार्य या आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जाप करने का मंत्र दे रखा था, उसका जाप वे दोनों काम करते हुए निरंतर किया करते थे। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाए। गुरु एक वैद्य, डॉक्टर होता है। उसे पता होता है कि किस रोगी को क्या परहेज देना है, क्या खाने को बताना है। रोगी यदि उसका पालन करता है तथा औषधि सेवन, भगवान नाम जाप करता है तो स्वस्थ हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है।
इसी प्रकार गोपीचंद तथा भरथरी जी ने अपने गुरुजी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। इसी प्रकार सत्यलोक प्राप्ति के लिए हमने अपनी साधना करनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव।